आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 21 से लेकर 31 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। क्या कुछ खास परिणाम आपके जीवन में सकारात्मकता के रूप में इन 10 दिनों की समयावधि में मिलेगा और कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, ग्रहों में सबसे पहले जो परिवर्तन ग्रहों में हो रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 21 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपकी राशि के सप्तम भाव में बने हुए बुध 29 तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 21 से लेकर 29 तक आपकी राशि के सप्तम में ही बुध रहेंगे। उसके बाद ये भी अष्टम भाव में जाने वाले हैं। कुंडली के अष्टम घर में शुक्रदेव, मंगल और सूर्यदेव की मौजूदगी 31 दिसंबर तक की समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। राहु देव का गोचर आपकी राशि के दसम भाव में होने वाला है, कर्म भाव में। केतु देव का गोचर आपकी राशि के सुख भाव में होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के धन स्थान में होने वाला है। शनिदेव का गोचर आपकी राशि के 11th हाउस लाभ भाव में होने वाला है। अब देखिए, कई ग्रह आपके लिए वर्तमान समय में पक्षकारी बने हुए हैं और कई ग्रह आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। इसकी वजह से कई मामलों में आपको संभल कर ही चलना है। देखिए, वर्तमान समय में बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के दसम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के अधिपति शनिदेव लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं कर्म स्थान में राहु देव का गोचर होने वाला है। ऐसे में कर्म क्षेत्र के मामले में जो जातक निरंतर मेहनत पूर्वक अनुशासन के साथ कार्य कर रहे हैं उनके लिए 31 तारीख तक की समयावधि में कर्म क्षेत्र में बड़े स्थायी परिणाम, लाभप्रद परिणाम प्राप्त होने की संभावना करियर में रहने वाली है। शनिदेव का 11th हाउस में होना नए कार्यों की अपॉर्चुनिटीज भी आपको देने वाला है। यानी जिन लोगों के पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है उनके लिए नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलेंगे। राहु देव दसम घर में मौजूद हैं, तो करियर को लेकर कोई भी शॉर्टकट तरीके से काम करने से आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। दसम घर के राहु जीवन में कई प्रकार का भटकाव भी देने का काम करते हैं। अतः जीवन में किसी एक कार्य में एक लक्ष्य को लेकर जीवन में पूरी मेहनत करने की आवश्यकता, ज़्यादा रहने की आवश्यकता रहने वाली है। यहाँ पर एक बेहतर बात आपके लिए यह भी रहने वाली है कि देवगुरु आपकी राशि के कर्म स्थान से संबंध बनाए हुए हैं, तो करियर में मान सम्मान की प्राप्ति की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। और व्यापारिक जीवन के लिए गुरु की अनुकूलता शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि मिथुन में धन स्थान में रहने वाले हैं। उसके अलावा लाभ भाव में शनिदेव का गोचर होने वाला है तथा धन भाव के स्वामी बुधदेव आपके सप्तम भाव में प्रभावी अवस्था में 29 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। ये तीनों अवस्थाएं कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावनाओं का निर्धारण भी जीवन में करने वाली है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में स्थायी लाभ का संभावना
और व्यापार से लाभ की संभावना भी रहने वाली है। आर्थिक उन्नति होने की वजह से पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी और सुविधाओं की बढ़ोतरी की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। यानी आप मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने में भी पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में दिसंबर में इन 10 दिनों की जानकारी यदि आपको दिया जाए, गुरु का द्वितीय भाव में होना और द्वितीय भाव के स्वामी का 29 तारीख तक केंद्र में होना 21 से लेकर 29 तारीख के बीच में पारिवारिक जीवन को लेकर विशेष पॉजिटिविटी, सकारात्मकता देने वाला है। 29 के बाद आपको पारिवारिक जीवन के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। वर्तमान में आपके वाणी भाव से कई क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ है परिवार भाव से, तो यहाँ पर आपको उलझनों में आकर वाणी के द्वारा कुटुंबीजनों के साथ कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से भी बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी केंद्र भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, जो सीधा सीधा राशि को देखने वाले हैं। ऐसा किसी भी प्रकार के रिश्तों में तालमेल बैठाने में 29 तारीख तक आपको समस्या नहीं रहने वाली है। यानी प्रेम जीवन के लिए ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। 29 के पश्चात रिश्तों में प्रेम जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम घर में बहुत ही लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। अतः वैवाहिक जीवन में कुछ छोटी मोटी चिंताएं आपके मन में पुराने समय में भी बनी हुई थी और अभी भी ये रहने वाली है। यानी जीवन साथी को लेकर आप किसी न किसी प्रकार की चिंता जरूर रख सकते हैं। वर्तमान समय में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर वैवाहिक जीवन में चलने की आवश्यकता वृषभ राशि वाले जातकों को ज़्यादा रहने वाली है। तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहने वाला है। शिक्षा के मामले में वृष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। अतः प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के जीवन में, वहीं उच्च शिक्षा के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, दोनों जातकों के लिए सफलता का परिणाम मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों, यदि आपको लगातार मन में भटकाव और मानसिक रूप से आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था, बुध देव लगातार अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, लेकिन सूर्य देव अष्टम घर में गए हुए हैं, तो यहाँ पर बुध प्रबल बलवान अवस्था में रहने वाले हैं। इसका लाभ इन 10 दिनों में विद्यार्थियों को विशेष रूप से मिलेगा और विद्यार्थी पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ इन 10 दिनों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में भी सफल रहने वाले हैं। हेल्थ के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, 21 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में स्वास्थ्य भाव के स्वामी यानी राशि के ही अधिपति बनते हैं, जो कि अष्टम घर में प्रभावी हैं। अतः हाथ पैरों में चोट लगने की संभावना रहने वाली है। शरीर को लेकर विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। आपको दौड़ते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, वाहन चलाते समय और खान पान को लेकर विशेष सावधानी वर्तमान में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना, अनुशासन पूर्वक दिनचर्या को लेकर चलना ही सेहत के लिए पूर्ण रूपेण लाभपूर्वक संभावना बनाएगा। बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना, शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यानी यथाउचित आपको दाने चारे का प्रबंध करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।